जय हिंद साथियों। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का पेपर आज हो चुका है। जो पेपर कोड 101 है, प्रथम प्रश्न पत्र है ये, जिसका मैं एनालिसिस करवाने वाला हूँ। और जितने लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहला से। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला पूछा था, औद्योगिकीकरण की विशेषता थी, तो इसका ऑप्शन दिया था ये नगरों की ओर अभिगमन। अब ऑप्शन बी दिया था प्रौद्योगिकी उन्नति। ऑप्शन सी दिया था खराब स्वच्छता और आमतौर पर गंदगी। और ऑप्शन डी दिया था उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जाएगा डी। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा था समाजशास्त्र का ध्यान केंद्रित है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ए व्यक्तियों की आपसी अंतःक्रिया पर। प्रश्न नंबर 3 पूछा था शब्द सोशियोलॉजी में पद लोगस है एक, तो इसका सही उत्तर जाएगा बी ग्रीक शब्द का ये शब्द है लोगोस। और प्रश्न नंबर 4 पूछा था निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है, तो इसका सही उत्तर जाएगा बी चार्ल्स डार्विन। तो ये एक वैज्ञानिक थे। और प्रश्न नंबर 4 पूछा था प्रश्न नंबर 5 ब्रिस्टीड के अनुसार विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र निर्भर है, तो इसका सही उत्तर जाएगा सी अनुभविक और तर्कसंगत दोनों विधियों पर। प्रश्न नंबर 6 औद्योगिकी क्रांति सबसे पहले कहाँ आई थी, तो इसका सही उत्तर जाएगा ये इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 7 पूछा था निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी बालिका के कल्याण के लिए नहीं है, तो इसका सही उत्तर जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सभी था सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लाडली योजना, ये सभी थे। तो इसका सही उत्तर जाएगा डी। और प्रश्न नंबर 8 पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ये उपनिवेशवाद। प्रश्न नंबर 9 पूछा था यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई है, तो इसका सही उत्तर जाएगा सी इटली से। प्रश्न नंबर 10 पूछा था जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक अनूठी प्राणी है, तो इसका सही उत्तर जाएगा डी भारत की। और प्रश्न नंबर 11 पारस्परिक जाति व्यवस्था की विशेषता थी, तो इसका सही उत्तर जाएगा डी उपयुक्त सभी संस्तरण और श्रम विभाजन और जाति अंतर्विवाह। प्रश्न नंबर 12 पूछा था निम्नलिखित में से कौन ज्ञानोदय के साथ निकटता से जुड़ा है, तो इसका सही उत्तर जाएगा अगस्त कांत। प्रश्न नंबर 13 प्रारंभ में कांत ने समाजशास्त्र का नाम दिया था, तो इसका सही उत्तर जाएगा, ये क्लियर मुझे भी नहीं है क्वेश्चन, इसको मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 14 समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी, तो समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी फ्रांस में, तो इस ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और प्रश्न नंबर 15 पूछा था स्वतंत्रता समानता और बंधुता के आदर्श आधार थे, तो इसका सही तो जाएगा सी फ्रांसीसी क्रांति के। प्रश्न नंबर 16 पूछा था फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई थी, तो इसका सही तो जाएगा बी 1789 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 17 पूछा था औद्योगिकी क्रांति कब घटित हुई थी, तो इसका सही तो जाएगा सी 1760 में। और प्रश्न नंबर 18 पूछा था निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है, तो इसका सही उत्तर जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और प्रश्न नंबर 19 पूछा था पुस्तक सोशल चेंज लिखी गई है, तो इसका भी मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। प्रश्न नंबर 20 पूछा था कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर जाएगा बी अगस्त कांत ने। प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के अध्ययन और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है, तो इसका सही उत्तर जाएगा बी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। प्रश्न नंबर 22 पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा नाम समाजशास्त्र की लखनऊ वैचारिक शाखा से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर जाएगा सी डी.पी. मुखर्जी। प्रश्न नंबर 23 पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा नाम समाजशास्त्र की लखनऊ वैचारिक शाखा के अंतर्गत समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में विद्वता की तिगड़ी में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर मुझे भी क्लियर नहीं है। प्रश्न नंबर 24 पूछा था पुस्तक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर जगह बी राधा कमल मुखर्जी द्वारा। और प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास का लक्ष्य है, तो इसका सही उत्तर जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 26 ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किन क्षेत्रों को बदलना ग्रामीण विकास का लक्ष्य है, तो इसका सही उत्तर जाएगा डी उपयुक्त सभी।
प्रश्न नंबर 27 पूछा था फाकबेज नामक पुस्तक लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर जगह ये WG समनर द्वारा। प्रश्न नंबर 28 प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के पहले नाम था, तो इसका सही उत्तर जगह इंदिरा आवास योजना। प्रश्न नंबर 29 होमो हायरार्किकस पुस्तक लिखी निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो इसका सही उत्तर जगह बी लुई ड्यूमा ने। और प्रश्न नंबर 30 पूछा था एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का प्रमुख लक्षण क्या है, तो इसका सही उत्तर जगह वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग। और प्रश्न नंबर 31 पूछा था पुस्तक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर जगह GS घुर्रे द्वारा। प्रश्न नंबर 32 अस्पृश्यता विशेषता है, तो इसका सही उत्तर जगह उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 33 पूछा था सामाजिक असमानता विशेषता है, तो इसका भी सही उत्तर जगह डी उपयुक्त सभी। और प्रश्न नंबर 34 पूछा था पुस्तक सोसाइटी लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर जगह सी मैकाइबर और पेज द्वारा। और प्रश्न नंबर 35 पूछा था औद्योगिकी समाजों में सामाजिक असरीकरण का परिणाम है, तो इसका सही उत्तर जगह सी आर्थिक संस्थाओं और शिक्षा दोनों का। प्रश्न नंबर 36 सोशल आर्डर पुस्तक लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर जगह बी रॉबर्ट बिरस्टीट द्वारा। प्रश्न नंबर 37 पूछा था निम्नलिखित में से किस एक समाजशास्त्री माना जाता है, तो इसका सही उत्तर जगह ए दुर्खिम को। और प्रश्न नंबर 38 पूछा था परिवार के मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक स्वरूपों में विभाजन का आधार क्या था, तो इसका सही उत्तर जगह है वंश। प्रश्न नंबर 39 पूछा था किसने समाज को सामाजिक संबंधों के एक जाल के रूप में परिभाषित किया, तो इसका सही उत्तर जगह है मैकाइबर और पेज द्वारा। प्रश्न नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय मातृवंशी परिवार व्यवस्था का अनुसरण करता है, तो इसका सही उत्तर जगह भी केरल के नायर। तो जितने लोग चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं सेकेंड प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।